नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वार्ता के बाद केंद्र की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को लेकर जारी की गई गाइडलाइन की पालना के लिए अधिकारियों को निर्देशों के तत्काल और सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को वार्ता में ये आश्वस्त किया कि पाकिस्तान नागरिकों के वीजा के संबंध में प्राप्त दिशा निर्देशों की राज्य में कठोरता से पालना की जाएगी। और इसी क्रम में सीएम भजनलाल शर्मा ने निर्देश पर गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने शुक्रवार को सचिवालय में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में पुलिस महानिदेशक यूआर साहू, गृह विभाग की शासन उप सचिव सोविला माथुर, राजेश जैन, समस्त पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक वीसी के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे। जयपुर स्थित सीएम निवास पर विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयार विजन डॉक्यूमेंट को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक की और उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान का लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें भौतिक विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए लक्ष्य तय करने होंगे। इसके लिए कार्य योजना बनाते समय हमें भविष्य की आवश्यकताओं और जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों को ध्यान में रखना होगा। और सीएम ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में विकसित राजस्थान का अहम योगदान है। प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में राज्य सरकार के साथ ही 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य का प्रत्येक नागरिक समर्पण भावना के साथ में प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपना योगदान देगा, तभी हम इस लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों की ओर से किए गए बर्बर हमले के खिलाफ राजधानी जयपुर की बड़ी चौपड़ के पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती के नेतृत्व में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया और पाकिस्तान के झंडे को जलाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने शहीद निर्दोष नागरिकों को खिराज अकीदत पेश किया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर नारेबाजी की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने कहा कि आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। भारत इसकी हर सूरत में निंदा करता है और इससे सख्ती से निपटेगा। उन्होंने आगे कहा कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एक हैं। आज पूरा मुस्लिम समाज अपने हिंदू भाइयों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। यही एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित और पोषित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर किए गए कायराना हमले को लेकर देश और विदेश तक में जबरदस्त आक्रोश की लहर देखी जा रही है। आतंकी हमले पर लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। टोंक में भी बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शहर के घंटाघर चौराहे पर कैंडल मार्च निकालते हुए घटना को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पाकिस्तान का झंडा भी जलाया। कैंडल मार्च से पहले 2 मिनट का मौन भी रखा गया। किस प्रकार से पाकिस्तान में बैठे उन घुसपैठियों ने पहलगांव में भोले भाले पर्यटक, हमारे हिंदू समाज के पर्यटक अपने घूमने के लिए गए थे और वहां पर मुस्लिम परस्त, इस्लाम परस्त जो आतंकवाद है, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों ने वहां करके धोखे से लोगों का नाम और धर्म पूछ करके गोली मारी है। इसके लिए पूरा हिंदू समाज में, पूरे देश भर में आक्रोश है। आपने देखा है किस प्रकार से मोदी जी ने कल डिप्लोमेटिक समझौता तोड़ते हुए अब राज्य पाकिस्तान का उच्चायोग बंद कर दिया, उनको पानी की बूंद के लिए तरसाने को मजबूर कर दिया। किस प्रकार से पाकिस्तानियों को एक अल्टीमेटम दे दिया भारत छोड़ने के लिए। आपने देखा आज टोंक में भी इसी क्रम में पूरा हिंदू समाज एकजुट है, ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट है
जो धर्म की राजनीति करते हो, धर्म के नाम पे लोगों को मारने के लिए आया है। आपने देखा पहले भी पुलवामा में किस प्रकार से हमारे जवानों पर उन्होंने छिपकर हमला किया था और मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। अब 100 के बदले 10,000 मरेंगे, 26 के बदले भी आपको कुछ दिनों में लग जाएगा, पूरी दुनिया को लग जाएगा। भारत की ताकत का अंदाजा, भारत चुप बैठने वाला नहीं है। आज जिस प्रकार से लोगों में आक्रोश है, बदले का आक्रोश है, पाकिस्तान में बैठे उन घुसपैठियों को मारने के लिए आक्रोश बैठा हुआ है। बड़े दुख के साथ कहा जा रहा है कि हमारे हिंदू सनातन धर्म जो एक पर्यटक के रूप में घूमने जाते हैं, उनके साथ इन आतंकवादियों ने, इन नकारा लोगों ने, नपुंसक लोगों ने उन पे हमला किया। लेकिन हम उनका चुन चुन कर बदला लेंगे। आज श्रद्धांजलि देने के रूप में हम यहाँ एकत्रित हुए थे और हिंदू सनातन धर्म को जगाने के लिए हम एकत्रित हुए थे और ये अलग जगा के रहेंगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के सभाकक्ष में ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने विभागीय अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की और इस दौरान मंत्री ने कहा कि विभागीय योजनाओं और बजट घोषणाओं को प्लानिंग के साथ में तय समयावधि में पूरा करें और सरकारी योजनाओं से आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति को भी लाभान्वित किया जाए। किसी भी योजना में किसी भी प्रकार की लीकेज ना हो और सभी एक टीम भावना से कार्य करें, जिससे हमारा प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो सके। ग्रामीण विकास मंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और के निर्देश दिए हैं और इसी के साथ उन्होंने विभागीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, संचालन और निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा कि योजना की निरंतर उच्च स्तर पर समीक्षा की जा रही है। ऐसे में अधिकारी अपने स्तर पर पूर्ण ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से कार्य समय पर पूरा करें। शिक्षा और पंचायती राज विभाग मंत्री मदन दिलावर वस्त्र नगरी भीलवाड़ा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री मदन दिलावर ने रायपुर तहसील के ग्राम नाथडियास में आयोजित देवनारायण भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया और भगवान देवनारायण को नमन किया। साथ ही ग्रामवासियों को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक बधाई दी। मंत्री दिलावर ने कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्रवासियों को सीएम भजनलाल शर्मा की ओर शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने आपको बता दें कि कहा कि सरकार अधिकाधिक जनकल्याण के लिए पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों के जीवन स्तर में वृद्धि कर रही है। नाथडियास के पश्चात मंत्री दिलावर ग्राम भरक में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नए भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने नए भवन का मूल्य बंधन खोलकर विधिवत शुभारंभ किया। अलवर जिले के चैम्बर भवन मुंगस्का में लघु उद्योग भारती के स्थापना दिवस पर आयोजित समक्ष भारत और सक्षम भारत कौशल विकास केंद्र के उद्घाटन और रक्तदान शिविर कार्यक्रम में पर्यावरण और वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की है। मंत्री शर्मा ने लघु उद्योग भारती के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश भर में लघु उद्योग छोटे कामगारों को रोजगार के साथ साथ कम मूल्य गुणवत्ता युक्त उत्पाद उपलब्ध करवाते हैं। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती अलवर जिले के 600 से अधिक इकाइयों को संबल प्रदान करने का कार्य निरंतर कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और सीएम भजनलाल शर्मा की अगुवाई में राज्य सरकार की ओर से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं और कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इससे युवा और नवोद्यमी आर्थिक मदद कर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं की हौसला अफजाई कर कहा कि रक्तदाता और रक्तदान महादान है, जरूरत पड़ने पर व्यक्ति का जीवन बचा सकता है। जयपुर स्थित सचिवालय के सभाकक्ष में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बजट घोषणा के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक की और बैठक में मंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक जनों को देवस्थान विभाग की ओर से कराए जाने वाले तीर्थ यात्रा में उनकी सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए और पिछली यात्राओं के अनुभवों को देखते हुए उसी के आधार पर यात्राओं का रूट तय किया जाए। बैठक में देवस्थान और कार्मिक विभाग के सचिव के पाठक ने विस्तार से जानकारी दी और देवस्थान विभाग के नए बनाए जा रहे वेबसाइट का भी
प्रदर्शन किया है। कुमावत ने कहा कि अगली तीर्थ यात्रा से पहले नई वेबसाइट लॉन्च करने का प्रयास करें। फतेहपुर जाटव बस्ती भच्चगांव की 2 दर्जन महिलाओं ने एकत्रित होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में बताया गया कि नाला टूट जाने से नाले का गंदा पानी रास्ते में भर जाता है। और आपको बता दें कि गांव में शमशान की जमीन पर और रास्ता की जमीन को काटकर आसपास के खेत वालों ने अतिक्रमण कर रखा है। पहले रास्ता का करीब 55 फुट का रोड जो कि अब मात्र 10 से 12 फुट का ही रह गया है। और इस समस्याओं को लेकर गांव की महिलाओं ने पूर्व में भी अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ पे कलेक्टर साहब के यहाँ एडीएम मैडम के पास, सीओ साहब के पास आए थे, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कितनी बार आ चुके लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। आज हम कलेक्टर साहब के पास आए थे, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि मतलब उन्होंने काम करने के लिए कहा है कि हम करवाएंगे। हमारी समस्या है, हमारे जो सड़क है 55 फुट का रास्ता था, अब 10 फुट रह गया है, जो दबंग लोगों ने घेर रखा है उसको हटवाने के लिए कलेक्टर साहब ने बोला है। और शमशान घाट में पानी भरा है, उसको भी मतलब निकलने के लिए पहले भी आए थे हम, लेकिन आज कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मतलब तुम्हारा काम हो जाएगा, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। हमारा नाला भी टूटा हुआ है, जो नाला टूटा हुआ है उसका गंदा पानी सड़क में भर जाता है, तो हमें कहीं निकलने में बहुत सी परेशानी आती है। टोंक जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा ने भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए आमजन को पेयजल, विद्युत, बेहतर चिकित्सा, पशुओं को छाया, पानी और सूखा चारा समेत अन्य आधारभूत सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विशेषकर बिजली और जलदाय विभाग आपस में समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि पेयजल वितरण में बाधा उत्पन्न नहीं हो। और वहीं जिला कलेक्टर ने अपने कक्ष में जिले में जलापूर्ति की डिमांड और सप्लाई समर कंटीजेंसी प्लान की भी कार्य योजना और खराब हैंडपंपों को सतत रूप से ठीक करने की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि समर कंटीजेंसी के कार्यों को नियमित समय पर पूरा किया जाए ताकि आमजन को इसका लाभ मिल सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पखवाड़े के उपलक्ष्य में निवाई 80 फीट रोड स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन में सम्मान सभा का आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साफा और माला पहनने से मना करते हुए केसरिया दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। सम्मान समारोह में बीजेपी के कई नेता और जैसे कि मोतीलाल मीणा, राम साहेब वर्मा और अन्य प्रमुख सदस्य मौजूद रहे। और कार्यक्रम की शुरुआत में मदन राठौड़ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। मदन राठौड़ ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर हमला करते हुए अंबेडकर के विचारों को आत्मसात करने की अपील की और आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। देखिए, वाड्रा न तो कानून जानता है न कोई समझते हैं, कुछ भी केवल मात्र फालतू की बात करके समाज में तोड़ना चाहते हैं, भ्रम पैदा करना चाहते हैं, मुसलमान हिंदू झगड़ा कराना चाहते हैं। ये इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए, वक्फ बिल के नाम पर किस प्रकार से कांग्रेस और दूसरी पार्टियां लोगों को भ्रमित कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बिल के माध्यम से मुस्लिम समाज को ये बताने का प्रयास किया है कि गरीबियों का हक गरीबों को मिलना चाहिए। उसको लेकर के हमने पूरे देश भर में जन जागरण का अभियान भी किया है। कुछ लोग, कुछ पार्टियां, जैसे कि उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा कर रखा है। बड़े बड़े नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे कब्जा कर रखा है और गरीबों को हक नहीं मिल रहा। एक तरफ ये कहते हैं कि हम भगवान के नाम पर हमारी जमीन दान कर रहे हैं और उस जमीन पर बड़े लोगों का कब्जा है, गरीबों को कोई हक नहीं मिल रहा। तो अध्यक्ष जी ने भी यही बात रखी है कि लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक के मामले में भी मुस्लिम महिलाओं के साथ उनकी हक की लड़ाई लड़के उनको न्याय दिलाने का प्रयास किया था। वक्फ बोर्ड के इस नियम के साथ भी गरीब मुस्लिम समाज को उनको हक दिलाने का भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास करेगी। बात की है गोपालपुरा में जो हुआ वो नटवाड़ा में आता है और बुरौनी थाने में उसकी FIR दर्ज करवा दी है। उस पे
कार्रवाई तुरंत कह दी। मैंने तुरंत कल सुबह कलेक्टर साहब से बात करके उस पर कार्रवाई कर रहा हूं, उसका संज्ञान ले। देखिए, भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति लेकर चल रही है। और मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात देश का मान सम्मान बढ़ा है, देश के अंदर विकास के कार्य किए हैं, लेकिन साथ ही साथ मोदी जी ने जो गरीबों के लिए कार्य किए हैं, उसमें गरीबों के घर घर शौचालय बनाए, गरीब के घर में गैस का कनेक्शन दिया, गरीब के घर में शुद्ध जल पहुंचा रहे हैं, गरीब को फ्री में बिजली दी जा रही है, गरीब को खाने के लिए फ्री में अन्न दिया जा रहा है, गरीब को फ्री में दवाएं दी जा रही है। और इन सब में आप देखेंगे कि लगभग 40% तबका जो है वो मुस्लिम समाज का है। लेकिन कहीं भी भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी जी ने मुस्लिम समाज को छोड़कर दूसरों का विकास करना चाहता है, इस बात कहीं भी नहीं कही। इसलिए ये बात कहना गलत है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। भाजपा भारतवर्ष के समस्त वर्ग को साथ में लेके और देश का विकास करने का काम। खबर टोंक से है, जहां पर नालसा मेगा विधिक सेवा शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडीआर सेंटर में प्राधिकरण के अध्यक्ष अयूब खान की अध्यक्षता में किया गया। और अयूब खान की ओर से बाल विवाह मुक्त भारत बनाने और जिला ग्राम स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम के प्रचार प्रसार और बाल विवाह के रोकथाम के लिए जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला और सत्र न्यायाधीश अयूब खान ने शिविर में उपस्थित जिलेवासियों को संबोधित किया और शिविर का उद्देश्य बड़े मुकदमों को दर्ज करने में धन और समय बहुत खर्च होता है, जिन लोगों के पारिवारिक मुकदमे, भरण पोषण, महिला हिंसा, बंटवारा और मुकदमे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और इस प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजित की जा रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जोन 13 में निजी खातेदारी की करीब 25 बीघा कृषि भूमि पर 2 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। वहीं जोन 9 में निजी खातेदारी की करीब 11 बीघा कृषि भूमि पर 2 नवीन अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया और साथ ही जोन PRN साउथ में तिरुपति विहार के भूखंड संख्या 183 में किए गए अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जोन 4 में दुर्गापुरा के पास एयरपोर्ट एनक्लेव कॉलोनी में रोड सीमा को कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया, जिसकी पूरी जानकारी पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई ने दी है। आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में पर्यटकों की हुई निर्मम हत्या के विरोध में संत सुखराम जी ट्रस्ट द्वारा मौन रैली निकालकर हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया गया। इस रैली में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया और ट्रस्ट के योगेश पालीवाल ने बताया कि इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड से पूरे देश में आक्रोश है और ये रैली गुरुद्वारे से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राम चौकी गिराई के अनुयायियों के द्वारा ये जो फुलवा गांव में जो आतंकवाद के द्वारा जो घोर हत्या का ये कार्यक्रम किया गया, उसके विरोध में मौन रैली निकाली गई है महात्मा के आगे। कहाँ से कहाँ तक निकाली है? ये हमारे यहाँ पर गुरुद्वारा है अनंत सुखराम जी महाराज ट्रस्ट के, ये नीलम ट्रस्ट के पास है, ये कलेक्ट्रेट तक। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र के समर्थन मूल्य पर सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। बता दें कि बेरियावाली क्रय विक्रय सहकारी समिति ने समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू की है, जिसका समिति चेयरमैन अमित जानी, कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार ने फीता काटकर शुभारंभ किया गया और खरीद से पहले जो है दिन किसान मुख्तार खान की सरसों की फसल से खरीद शुरू हुई। इस दौरान मौके पर समिति उपाध्यक्ष बनवारी लाल, राजेंद्र सिंह मंडल, अध्यक्ष प्रशांत बिश्नोई और एडवोकेट भूपेंद्र सिंह, रमेश ठोलिया सहित गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। अलवर जिले की थाना NEB पुलिस ने करीब 1 महीने पहले गुजरात के स्क्रैप व्यापारियों को अलवर बुलाकर 9 लाख से ज्यादा की जबरन वसूली के आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद हुई है। SP संजीव नैन ने बताया कि आरोपी
हाशिम खान और इसके साथियों की ओर से गुजरात के 2 स्क्रैप व्यापारियों को एल्युमिनियम स्क्रैप सत्ता देने का झांसा देकर 28 मार्च को अलवर बुलाया था। अगले दिन सुबह किशनगढ़ बांस में फैक्ट्री में माल दिखाने के बहाने गाड़ी में बैठा कर ले गए। रास्ते में सुनसान जगह जो है रुपए कागजात वगैरह छीन लिए और एटीएम से रुपए निकलवाए। बदमाशों ने करीब 9 लाख से ज्यादा रुपए ठगी कर छोड़ दिया, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले की आगे की जांच जारी है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की और एसपी अरशद अली के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया है। टीम ने गश्त के दौरान हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 57 सुरेशिया के रहने वाले जंगीर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 10 लीटर अवैध हथकड़ शराब बरामद की गई है। पुलिस ने हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में आबकारी अधिनियम की धारा 16/54 के तहत मामला दर्ज किया है और इस कार्रवाई में कांस्टेबल चेतन राम की विशेष भूमिका रही। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिले में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में एक बड़ी सफलता मिली है। रावतसर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक तस्कर को 6 ग्राम 48 मिलीग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रावतसर के वार्ड नंबर 3 निवासी सुरेंद्र कुमार उर्फ गोगा उर्फ गोगिया के रूप में हुई है। आरोपी बिना नंबर की बाइक से हेरोइन की सप्लाई करता था। पुलिस के अनुसार आरोपी अनिल झिझा और सिद्धार्थ झिझा के कस्बा रावतसर में हेरोइन की सप्लाई का काम करता था। इससे पहले इसके खिलाफ पुलिस थाना रावतसर में मामला दर्ज है, तब वो गिरफ्तारी के डर से जो फरार था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। थाना अधिकारी रामचंद्र कस्बा के नेतृत्व में मामले की जांच आगे की जा रही है। पशुपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने गुरुवार को जैसलमेर में कर्रा रोग की रोकथाम और पानी बिजली की निर्बाध आपूर्ति पर समीक्षा बैठक की और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौवंश की रक्षा के लिए कर्रा रोग पर त्वरित कार्यवाही की जाए और इसके बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार अभियान चलाया जाए। कुमावत ने कहा कि कर्रा रोग का कोई इलाज नहीं है, इसलिए गौपालकों को गायों को खुले में छोड़ने से बचना चाहिए और उनकी नियमित मॉनिटरिंग करनी चाहिए। उन्होंने मिनरल मिक्सर और नमक दाने के साथ में गायों को खिलाने की सलाह दी है। बैठक में पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने रोग के लक्षण और उपायों की जानकारी दी। इसके अलावा मंत्री ने पेयजल विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं और इस बैठक में जिलाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कुलदीप रांका ने बाल विवाह को गंभीर सामाजिक और मानवता का संकट बताते हुए कहा कि समाज में महिलाओं के लिए समानता के अधिकार के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा, जन समुदाय की सक्रिय भागीदारी से बाल विवाह की कड़ी को तोड़ा जा सकता है। कुलदीप रांका गुरुवार को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के 2030 तक इसे खत्म करने के लक्ष्य पर हवाला दिया और कार्यशाला में बाल विवाह अधिकारिता विभाग के आयुक्त बचनेश ने अग्रवाल और अन्य अधिकारियों ने भी बाल विवाह रोकने के लिए समाज के माइंडसेट को बदलने पर जोर दिया है। बाल विवाह मुक्त राजस्थान की शपथ ली और भविष्य के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर बनाने पर मंथन किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।